जय श्री कृष्ण। बरुतनी एकादशी 2026 को 13 अप्रैल को पालन किया जाएगा। ये एकादशी पालन करने से जन्म मृत्यु का चक्र से आप मुक्ति मिल सकता है। ये एकादशी 3 दिन आपको नियम से पालन करना चाहिए। दशमी का दिन मांसाहार मांस मदिरा या सब भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुन आदि करना नहीं चाहिए। एकादशी का दिन भी सेम ऐसा पालन करना चाहिए। द्वादशी तक आपको मांस मदिरा आहार ये सब नहीं करना चाहिए। नशा जातीय द्रव्यों आपको आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैथुन आदि से वर्जन करना चाहिए। ये सब आपको नहीं करना चाहिए। 3 दिन संयम से पालन करोगे तो जन्म मृत्यु चक्र से आप छुटकारा पा सकते हैं और सहस्र गोदान का पुण्य मिलता है, कन्यादान का पुण्य मिलता है, अन्नदान का पुण्य मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकादशी आपको संयम से पालन कीजिएगा। और ये एकादशी है 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को इसका पारायण आएगा। ये एकादशी का व्रत का महत्व आपको श्रवण करना चाहिए अवश्य। और पारायण का समय आपको वीडियो का एंड में मिल जाएगा, तो ये आप ध्यानपूर्वक ये देख लीजिएगा पूरा वीडियो। बरुतनी एकादशी का व्रत महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, है वासुदेव, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख अर्थात गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र मास होती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुतनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुतनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरुतनी के व्रत से ही मानदाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरुतनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। निपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुष ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है, यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरुतनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरुतनी एकादशी करके भी मनुष्य उसके समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य बरुतनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गायदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्रतिष्ठित होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बरुतनी एकादशी का सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं।